हम लोग जब आपके साथ आपके ससुराल गए थे तो क्या 6 साल तक तो अपने पति के साथ रहने के बाद अभी तो अपने पति को सोशल साइड पे पहले होता है प्यार, फिर होता है इकरार, फिर करार और फिर उसके बाद फरार। नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम सत्यम साहिल और आप बाबा एक्सप्रेस न्यूज बिहार देखना प्रारंभ कर चुके हैं और AM न्यूज भी देख रहे हैं। हमारे साथ फ्रेम में 4 लोग हैं। ये सुमित भाई है जो एक अखबार में, ये भी प्रेस से ही जुड़े हुए हैं, और ये अवनीत भाई है जो मेरे साथ ही काम करते हैं, और ये मोना जी है जिनका AM न्यूज चैनल है, और ये सरिता जी इनका नाम है जिनके साथ बहुत समस्याएं हैं, और इनकी जो समस्या है वो भी इनसे हम जानने का भी प्रयास करेंगे। उसके साथ साथ इनके दरवाजे तक हम लोग गए थे जहाँ पे रहती थी। समझिए कि इनका जो मामला है वो प्रेम प्रसंग का मामला है, और इनका शादी हुआ। शादी के बाद ये 6 साल बाद अपने पति को छोड़ के अपने प्रेमिका के साथ रहने लगी। उसके बाद इनके प्रेमिका के साथ भी इनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, इनको घर से बेघर कर दिया गया, और अब इनके साथ ये समस्या है कि ये बेचारी अगर जाए तो जाए कहाँ। समझिए कि इनका ससुराल बंकुल में पड़ता है और इनका मायका जो है वो पूर्वी चंपारण में पड़ता है। इनके ससुराल में भी गए तो वहाँ पे समझिए कि इनके जो परिवार वाले हैं और इनकी देवर देवरानी जो थी, समझिए कि काफ़ी, हम लोग तो पहले पहुँचे तो उसके बाद वो समझिए कि गुंडा लेकर आया झगड़ा करने, इसी टाइप का मामला था। अच्छा, अभी हम लोग जब आपके साथ आपके ससुराल गए थे तो क्या कुछ हुआ, बताइएगा थोड़ा सा। वहाँ पर जब पहुँचने के बाद में फोन करके सबके बताने लगा है जो गुंडा लेकर आया। हाँ, गुंडा लेकर आया। जो गुंडा लेकर आया है तो हम लोग बोले हैं जो गुंडा नहीं है, जो पत्रकार है। तो वहाँ पर समझिए जो हमारे हमारा हस्बैंड के जो भावो है, जो हमारे देवरानी है, वो समझिए गाली उली देने लगा है। उसका छोटा वाला भाई भी था, वो गाली गलजोल करने लगा है। जय तू भागती है कि नहीं भागती है, तोरे कमाई से, मेरे कमाई से सारा घर द्वार बनाया हुआ है सब। तो उन्हें हम देखने के लिए हम तो कभी जाते नहीं है, चुरा के हमको से पैसा पूरा लेके और वहाँ पर वही लोग के सारा घर द्वार बना दिया हुआ है, मेरे लिए कुछ नहीं किया हुआ है। तो इसी के लिए वो कभी जाने नहीं देता था। एक दिन बाद गए रात में, तो रात में समझिए कह रहा था जब केस मुकदमा चल रहा है तो प्रशासन चलेगा, गाँव वाला समझिए कि जे मारने पीटने लगेगा, तुम चले जाओ। तो एक दिन रात में गए, ओकरा बाद में समझिए कि जो बिलगा दिए, हमारे पति भी बिलगाए मदन राम। वो जब मदन राम कहे कि जो चले जाओ, जो केस खत्म हो जाएगा तब बाद में तुम आना यहाँ। जब आज पहुँचे हैं तो सब आदमी आज गाली गलजोड़ सब कुछ, और वहाँ से जो मदन राम जो मेरे जो वो सब मतलब घर छोड़ के फरार थे। और समझिए कि देख सकते हैं यहाँ पे मोना जी, अब इनसे जानने का, इनका तो मामला आपको सब कुछ पता है, आप इनका इंटरव्यू भी कर चुकी हैं। इसमें दोषी कौन है, ये या इनके घर वाले या इनके प्रेमी? देखिए, दोषी तो ये भी है। हाँ, कैसे? और इसके प्रेमी है। कैसे? सबसे पहला दोषी है कि अपने पति को छोड़ करके चली आई, ये सबसे बड़ी गलती है। और जो इंसान 12 साल इसके साथ रहा है उसको इसको नहीं छोड़ना चाहिए। अगर ये गलती की, प्यार के झांसा प्यार अंधा होता है, लोग मानते हैं कि प्यार अंधा होता है। तो अगर हम किसी से प्यार करते हैं, किसी के लिए अपना सब कुछ छोड़ दे, तो 12 साल साथ में रहने के बाद या 10 साल साथ में रहने के बाद हमें छोड़ दे, ये कहाँ का न्याय है। 10 साल तक इसका कहना है कि कमा कर। 6 साल तक तो अपने पति के साथ रहने के बाद अभी तो अपने पति को छोड़ दी, तो ये कहाँ का न्याय है? ये गलती की, पहले बोल दिए कि गलत। ठीक, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए कि अपने बच्चे को भी छोड़ दी, अपने पति को भी छोड़ दी। लेकिन ये अपना एक सिचुएशन भी बताइए कि मेरे साथ एक ऐसा सिचुएशन हो गया कि जिसके वजह से छोड़ना पड़ा। इसके चक्कर में जिसके प्रेमी को मारा गया था, और उस समय बचाने के चक्कर में मजबूर होकर अपने पति को छोड़ना पड़ा। तो यहाँ तक हम इसको भी बहुत दोषी मानते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मानते। इस मामले में क्या होना चाहिए? इस मामले में यही होना चाहिए कि इसके जो प्रेमी है, जान छुड़ा कर भागना चाहता है, उसको पकड़ के बांध कर इसके पास रखा जाए। क्योंकि अगर किसी का घर तुम तोड़ते हो तो बाद में छोड़ने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। बिल्कुल सही बात आपने कहा। अच्छा अवनीत भाई, इनका मामला आपको पता है? आप भी पूरा इंटरव्यू देखे हैं, वगैरह वगैरह सब कुछ आपको पता है। क्या मतलब इनके संदर्भ में इनके प्रेमी है, इनके पति है, मतलब इन तीनों में गलती किसका है? दोनों का है। कैसे गलती है दोनों का इसलिए गलती है, इनका शादी हुआ था, इनको प्यार मोहब्बत नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल। अपने पति को छोड़ के दूसरे के साथ नहीं जाना चाहिए था। बिल्कुल। जो अपना वो की है वो पछता रहे हैं। हाँ, यही सब है, इनको न्याय मिलना चाहिए। अच्छा सुमित भाई, सबसे पहले आप तो अखबार में लिखने का काम करते हैं, बहुत ही अच्छा तरीका से आपका कॉन्सेप्ट भी अच्छा लिखा रहता है, आपको इस संदर्भ में क्या कहना है?
देखिए, इस संदर्भ में मेरा आपका कहना ये है सत्यम जी कि अक्सर देखा जाता है कि सोशल साइट पे पहले होता है प्यार, फिर होता है इकरार, फिर करार और फिर उसके बाद फरार। ठीक, तो यहाँ पे विवाद क्या उठा है कि अब इन्होंने शादी के बाद संबंध रखी और उसके बाद इनको छोड़ दिया गया अभी, और उसके बाद ये सहारा ले रही है मीडिया के, भारत के चौथे स्तंभ पत्रकारों का और कानून का एक्शन लेना चाह रही है, लीगल एक्शन। फिर अब बताइए कि जब ये 12 साल 8 साल लिव इन रिलेशनशिप में जब ये रह गई तो आज इनको अपने गलती का एहसास हो रहा है। ठीक, अब इनको छोड़ने के बाद, अच्छा इधर आइए थोड़ा सा। अच्छा, आप इतने दिन से उनके साथ लिव इन में थी, शादी नहीं की थी अपने प्रेमी से? नहीं, अति से मंदिर से की थी। मंदिर से शादी की थी, उसका कोई आपके पास एविडेंस प्रूफ वगैरह? नहीं, प्रूफ समझिए था, लेकिन उस समय में भी मोबाइल नहीं था। ये उन अपने तो उड़ा दिए हाली सिन्हा। जब हम नेतगिरी लाइन में रहते हैं, हमको मीडिया पर ही डाल देगी। हाँ, जो वो समझिए अति किस टाइप का नेता है? किस टाइप के, अभी समझिए अति है, सचिव है अति वार्ड में, चुचपुचिया नेता। हाँ, चुचपुचिया नेता है अभी। तो इसी के लिए जो हमको मीडिया पर डाल दी, कुछ कर देगा तो हमको कुछ चुनाव नहीं होगा। चुनाव नहीं हो पाएगा। जो हम कुछ में खड़ा नहीं हो पाएंगे, इसके लिए हमको सब फोटो डिलीट करते, मोबाइल भी एक वो फेंक दी। मतलब ये स्पष्ट है कि आपके पास उनसे शादी का कोई एविडेंस भी नहीं है। तो कागज के पत्र के बात कहे तो कहे कि जो कोर्ट में केस चल रहा है, जो कोर्ट से हम अभी कागज कैसे बनवा सकते हैं मेरे पति से। अच्छा भाई, लिव इन में रहना सही है या गलत है? किसी भी कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से तो ये बिल्कुल गलत है। क्यों? मैं आपको बता दूं कि जब इन्होंने शादी नहीं किया, लव रिलेशनशिप है। आप लव रिलेशनशिप में कितने दिन, कितने माह, कितने साल तक आप रहेंगे किसी के साथ? ठीक, वो तो एग्जैक्ट आज अगर वो आपसे प्रेम हुआ है उसका, वो भी सोशल साइट का प्रेम। सत्यम जी, आप सोच सकते हैं कि सोशल साइट का प्रेम, आपको एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं आप। छोटा प्रेम सोशल साइट का प्रेम नहीं था। सोशल साइट का प्रेम नहीं था। इन्होंने ये बताया है कि इनको पढ़ाने के लिए उसके घर आता था। अच्छा, ठीक है, जब यहाँ इसके घर आता था तो इसको बोलने लगा कि तुम्हारा पति टकलू है, तुम्हारा पति देखने में सुंदर नहीं है। ठीक है, आई एग्री, मैं सेटिस्फाई हूँ। ठीक, लेकिन शिक्षा की आड़ में भी ऐसा प्रेम क्यों? जब शिक्षा जैसा सरस्वती का जहाँ वास होता वहाँ पढ़ाने आता था, फिर वहाँ पे इनकी भी तो गलती वहाँ पे पूरी हो रही है। गलती की तब तो भरना पड़ा ना। गलती की, आज गलती होने के बाद इनको पछतावा हो रहा है। आज आइए, पहले बात सुनिए आप। एक मिनट, हाँ, क्या बोल रही थी आप? जस करनी तस भोग विधाता, नरक में जाके क्यों पछताता, जो आज करने की है। क्योंकि जब 6 साल के शादी को छोड़कर अपने पति के पास आई, आज वो पति 12 साल बाद वो प्रेमी इसको छोड़ दिया। 6 साल में छोड़ दिया, 12 साल में प्रेमी छोड़ दिया। तो पति को ये परेशान की, आज प्रेमी इसको परेशान कर रहा है। आज इसके साथ बेचारी के साथ हो गया कि न घर की रह गई और नहीं घाट की। अच्छा, आपके हिसाब से लिव इन में रहना सही है गलत है? बिल्कुल गलत है। ये कैसे गलत है? गलत इसलिए है क्योंकि अगर हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है तो कितना दिन रहेंगे? कभी भी छोड़ के भाग सकता है, कभी भी हमारा सब कुछ लेके जा सकता है। तो बताइए, आप किस आधार पर कानून से केस लड़िएगा जब आपके पास कोई एविडेंस नहीं है? आप लिव इन में थी। लिव इन में नहीं थे, शादी तो उनकी कानूनन है। एक चीज और है, कानूनन है कि आप कितना भी शादी कर चुके हैं पहला, और दूसरा शादी आप कोर्ट से करते हैं तो पहली पत्नी आपकी पत्नी नहीं मानी जाएगी, दूसरी पत्नी ही पत्नी मानी जाएगी। तो दूसरी पत्नी मानी जाएगी तब न मानी जाएगी जब आपके पास कोर्ट का पेपर रहेगा। इनके पास तो पेपर है ही नहीं। कोर्ट के पेपर तक केस चल रहा है ना, तो मुझे तो बात न कह रहे जो बताया कि जारम सेट वाला हमको केस चल रहा है, जो अभी केस खत्म हो जाएगा तो उसके बाद मतलब हम पेपर बनाएंगे। अच्छा, हाँ, ये बात। अच्छा भाई, ये तो मतलब अच्छा, एक मिनट सत्यम, इन्होंने कहा अगर ऐसा भी हुआ कि शादी से पहले भी रिलेशनशिप में थी, क्या ऐसा कोई बॉन्ड इन्होंने बनवाया था? बॉन्डिंग बनवाया था, जो बॉन्ड पेपर होता है कि हाँ इतने साल तक रिलेशनशिप। ऐसी इसी प्रकार का भी किसी प्रकार का कोई साक्ष्य इनके पास है? अगर ये आज उस पर दोषी का करार लगा रही है और सभी मीडिया वाले भी चले जाए, ठीक, जाकर ठीक उन पे लीगल एक्शन भी हो जाए, ठीक है, लेकिन दोषी वहाँ पे वो लड़का ही सिर्फ नहीं होगा, दोषी यहाँ पे ये भी होगी, पूरी दोषी होगी, थोड़ी दोषी नहीं होगी। याद होगा आपको बिहार की वो आरती छोटू का वो मामला, ठीक, पहले देखिए, पहले क्या हुआ, पहले केस हुआ, उसके बाद वही अपने देवर से शादी कर लेती है वही लड़की आरती, ठीक। इससे भारत के न जाने कितने बड़े बड़े चैनल उन्होंने चलाया था, हम मीडिया वालों ने उसे बड़े प्रेम से चलाया था। जाने उसको पता नहीं प्यार का क्या क्या नाम दे दिया, लेकिन वो भी हवस की
भूखे देखिए निकले। मैं तो निजी पर्सनली किसी के व्यक्तित्व किसी के जीवन पर जाने का हम लोग का कोई राइट नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो राइट है उसके साथ एग्जैक्ट जो बात है, इनकी दोस्त पूरी यहाँ पे हो रही है। रिलेशनशिप में जब थी तो इन्हें शादी कर लेना चाहिए था, किसी भी हक से शादी करना चाहिए था। अब विदाउट शादी किए हुए रिलेशनशिप में रही थी तो इनको बॉन्ड पेपर होना चाहिए था, कानून का कोई लीगल सबूत होना चाहिए था, जो इनके पास नहीं है। अब जी आप क्या कहना है इस बात? नहीं, हम तो इनके बातों से बिल्कुल सहमत है। ऐसा नहीं है कि नहीं सहमत है। जब ये उसके साथ आई तो 2 महीना 4 महीने ऐसा हो कि कोई अगर बोले कि हाँ भाई हम मौका दो, हम करेंगे, शादी करेंगे, तो वो चल सकता है। लेकिन ये 12 साल तक अगर हम किसी का वेट करें, एक बहुत ही नाइंसाफी है, ये गलत है कि और 12 साल तक ऐसे ही बिना शादी के मंदिर में कर रही है शादी है, मंदिर में ठीक है, मंदिर में शादी की है, साथ का फोटो भी है, वो डिलीट कर दिया गया। हाँ, नहीं, शादी का फोटो डिलीट है, लेकिन पर साथ का फोटो है। लेकिन साथ तो हम किसी के भी कहीं भी घिंचा सकते हैं, कोर्ट तो मानेगा नहीं। लेकिन ये गलत की हुई है, उसके साथ 12 साल से है। लेकिन वो लड़का कितना तेज निकला, इसके पैसों से लेकर ऐसा किया, आज उसको छोड़ करके निकल गया। अच्छा, आप घर पर जो गई थी तो कह रही थी ये सब मेरे पैसा से ही घर बनाया गया है। अच्छा, आपके पास पैसा आया कहाँ से? हम अपना हमरा ससुराल वाले में वहाँ पर सरकारी नौकरी सब था, वहाँ से पैसा समझिए उसका हमको जो देवर जो था जो गाली दे रहा था, उसका शादी में भी हम पैसा दिए, और वहाँ अपना घर से भी तो मतलब अपने ससुराल से आप जो लेकर आए हुए हैं हमारा बैंक से। हाँ, अच्छा, अपने ससुराल से पैसा लेकर आई? ससुराल से पैसा भी लेकर आए थे। अच्छा, अपने ससुराल से पैसा लेकर आई थी। अच्छा, तो मतलब आपके द्वारा ही घर बनाया गया है वहाँ? मेरे द्वारा। अच्छा भाई, अगर इनको इंसाफ चाहिए तो इनको क्या करना होगा? देखिए, अगर इनको अब इंसाफ चाहिए, अब तो जो होना था इन्होंने इनके साथ वो घटना घटित हो चुकी है। अब इनको इंसाफ चाहिए तो ये लीगल एक्शन ले। लीगल एक्शन कानून जैसे में इनको क्या करना चाहिए? लीगल एक्शन अभी जाएगी कोर्ट में। पहले ये एक FIR प्राथमिकता दर्ज करे, ठीक है। प्राथमिकता दर्ज करने से पहले वो अपने जो अभी जिनके साथ ये रह रही थी उनसे वार्तालाप करे। इन सब समर्थन के लिए महिला आयोग बनाया गया है, महिला आयोग का समर्थन ले वहाँ पर ये। फिर उसके बाद ये आए डायरेक्ट ये मीडिया के पास आती है हमारे पास, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? सोशल एक सुर्खियों में लाते हैं, सुर्खियों में लाने के बाद ये लोग छा जाते हैं हर जगह, और उसके बाद कुछ और होता है, ये लोग बयान से भी लड़ जाते हैं। ऐसा भी देखने को मिलता है किसी कंडीशन पे। अच्छा, आपके साथ ऐसा नहीं हुआ कि आगे चल के आपके ऊपर मान के चलिए कि आप केस में मुकदमा में जाइएगा, अगर आपका जो प्रेमी है अगर आपको कहे कि हम तुमको रखने के लिए तैयार है, हम तुमको इतना पैसा दे रहे हैं, इतना कि सब मीडिया वाला के खिलाफ गलत स्टेटमेंट दे दो, आप पलटेगी नहीं ना उस दिन? नहीं पलटेगी। चलिए आगे बताइए आप। अभी तो ये कह रही है, लेकिन उस समय जब एक याद होगा आपको, बिहार के सीतामढ़ी जिले में एक सुनीता नाम की लड़की के साथ एक घटना, उस खबर को भी हम लोगों ने चलाया था और उस खबर को हम लोगों ने प्रकाशित भी किया था। बाद में पलट गई सुर्खियों में किस प्रकार से पलट विस्तार हुए, जग में हुआ हमारा तार, वही वाली बात। अच्छा, अभी तो उस मैटर में थी ना? हाँ, तो वो इस दोनों का तार मतलब कहीं कहीं एक जैसा जुड़ता? कहीं कहीं नहीं, 99% जुड़ा हुआ है। अच्छा, क्योंकि वो भी अपने 2 पति को छोड़ करके आई थी। एक पति को छोड़ी प्रेमी के लिए। प्रेमी भी उसका 6 साल साथ रहने के बाद उसको छोड़ के भाग गया। लास्ट में उसको लगा कि शायद हम नौकरी करेंगे, मेरा जीवन अच्छा चलेगा। उसके बाद भी उसको नहीं हुआ, फिर कोई आया, उसे भी शादी रचा ली। 15 दिन साथ में रहने के बाद उसको भी धोखा मिल गया। तो उसने तो पहले हम लोग के साथ पास आई गुहार लगाने, बाद में हम लोग के खिलाफ हो गई। हम लोग उसको देख भी नहीं पाते। आज सुनने को मिलता है कभी दिल्ली में है, तो कभी मुंबई में है, कभी कहीं, आज सीतामढ़ी में नजर भी नहीं आती है। अच्छा, इनसे आपका मुलाकात कैसे हुआ? इनको किसी ने मेरा नंबर दिया। अच्छा, ये मुझे कॉल की, मैडम मेरे पास एक समस्या है और समस्या का समाधान आप कर सकती हैं। मुझे बताई है, तो मैं जब इसे मिली हूँ, पूरी स्टोरी जानी हूँ। मैं इसको बोली हूँ कि आप पहले तो महिला थाना में जाइए। तो ये बोली है कि हम एक आवेदन लेकर दिखाई है कि हम महिला थाना को दे चुके हैं, तो जो मैडम आपका सहयोग चाहिए। तो हम सोचे कि चले भाई, अकेले तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमारी टीम है, हम अपने टीम से मिलवाते हैं, आप लोगों के पास लेकर आए। अच्छा सत्यम जी, हाँ, अगर ये मान लिया जाए, अगर ये कानून का सहारा भी ले रही है, ठीक, इनकी तो शादी भी अभी नहीं हुई है, इनके पास कोई साक्ष्य नहीं है, पहला किस ऑफेंस और क्या धारा, क्या प्राथमिकता दर्ज कराएंगे वहाँ पे, क्या ऑफेंस लगाएगी जा करके, ये बात भी पूछ लीजिए उनसे। तो समझिए कि आप जाइएगा, आपका तो शादी नहीं था, किस आधार पे उसके पास केस कीजिएगा अपने प्रेमी के ऊपर? किस आधार पे? फोटो है आपके पास कोई सबूत है कि? है
फोटो उसके साथ वाला फोटो है, उसके साथ वाला फोटो बता रही है, जो आप मानते हैं कि समझिए कि कहीं उसको भी खारिज कर दिया। एक चीज और बताई है, 12 साल से जब जिस घर में रह रही थी उसके साथ मकान मालिक भी तो इसका सपोर्टर होगा। अच्छा, वहाँ पे अपने प्रेमी के साथ रहती थी। हाँ, तो अच्छा, आपका मकान मालिक आपके फेवर में बोलने के लिए तैयार है? पूरा सब मकान मालिक से पूछ सकते हैं। अच्छा, ऐसा भी तो होता है ना कि कोर्ट में कभी कभी चाहे पुलिस आना उस फोटो को खारिज कर देता है कि फोटो शॉप किया गया है। बिल्कुल ऐसा कहा जा सकता है। वहाँ पे डिजिटल एनिमेशन का वहाँ पे बोर्ड लग जाएगा कि हाँ डिजिटल एनिमेशन, इस फोटो को डिजिटल लाइट किया गया है। ये बात कोई समझ सकती है, पढ़ी लिखी है, एजुकेटेड देखने से ही लग रही है। अब देखना ये है कि वहाँ पे कब इनका जो ये मामला है किस प्रकार से माननीय न्यायालय ले रहा है, अब ये देखना है। हम लोग तो इस पे कुछ कर नहीं, हम लोग का तो काम है आवाज उठा देना, जो कि हम लोगों ने कर दिया है थोड़ा बहुत सुर्खियों में। एक चीज और है, जब अगर मकान मालिक इनका सहयोग करे तब तो इसको इंसाफ मिलेगा ना। मकान मालिक के सहयोग करने से इनको इंसाफ कैसे, आप किसी एक पे दोषी उसे करार कर देंगे? नहीं, मकान मालिक कहेगा ना कि जो 12 साल से हमारे मकान में दोनों पति पत्नी की तरह वो कहेगा, ठीक है, वो कहेगा। कानून आपसे क्या पूछेगा? कानून कागज मांगता है, कागज का टुकड़ा। तो उस पर अगर लिखा हुआ हो कि मरा हुआ व्यक्ति है, आप जीवित रहिएगा तो मर दिया जाएगा आपको। ठीक, ये बात आप जानती है, पता ही होगा भारत का संविधान। यही आपको कहा जा रहा है कि अगर उनको तो सबूत भी चाहिए ना, तो लिखित होने में इनकी शादी नहीं हुई है ना, इनकी शादी, इनका खुद का कहना है कि हाँ शादी हुई है। एक चीज और है, अगर किसी लड़की का शादी होता है घर पे, हाँ, ठीक है, और उसके पास अगर कोर्ट मैरिज का पेपर नहीं है तो क्या उसका शादी नहीं माना जाएगा? देखिए, अब ये तो परंपराओं में घिरा हुआ, परंपराओं में घिरी बात है। यहाँ हमारे यहाँ में भारत में तो कोर्ट का पेपर शादी को क्या माना जाता है? शादी एक सभ्य तरीके से होती है, परंपराओं के तहत होती है। आज के समय में इस प्रकार की शादियों को, प्रेम प्रसंग वाली शादियों की क्या अहमियत रह गई आप देख ही रही है। 2 महीने 4 महीने साल भर रह रहा है, 2 साल रह रहा है, उसके बाद बड़े बड़े यही सुर्खियों में आने लग रहा है, केस होने लग रहा है। 498 498 दहेज प्रथा का मामला आने लग रहा है। ये पता नहीं अब यहाँ पे अब इनका ये मामला कौन सा नया मोड़ ले रहा है, कौन सा नया तोड़का ले रहा है। अब ये देखना, अब ये हम लोग सब लोग मिलकर देखेंगे आगे कि अब ये गुहार लगा रही है कानून के पास तो क्या हो रहा है। लास्ट मतलब ये तो मतलब सब कुछ हो गया। अब इतना समझिए कि इनको न्याय मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? देखिए, न्याय तो मिलना चाहिए, न्याय बिल्कुल मिलना चाहिए। अब न्याय लेने के लिए इनको दौड़ना पड़ेगा, पहला। सब दूसरा आपको बता दें, दौड़ने के साथ साथ इनको अपने आप को वहाँ पे पूरी तरीके से इनको साबित करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा समाज में, क्योंकि हमारा समाज ऐसा है कि सीता जी को भी अग्नि परीक्षा से होकर गुजरना पड़ा था, आपको पता है। बस, धन्यवाद। चलिए, अच्छा आप क्या कहना चाहेंगे मोना जी, इनको न्याय मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? इसको न्याय मिलना चाहिए और मिलेगा भी, लेकिन बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी। अच्छा, आप इनके साथ मतलब हर कदम पे सहयोग कीजिएगा? अगर ये गलत करेगी तो हम सहयोग नहीं कर पाएंगे। अच्छा, अगर ये सच्चाई पे रहेगी तो हम क्या, कोई भी सहयोग जरूर करेगा। चलिए, बिल्कुल, यहाँ पे सभी लोगों ने अपना अपना राय दिया है। बाकी वीडियो देखने वाले जितने भी हमारे दर्शक हैं वो भी अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें